या चुटकी भर लोग जो है ये जो है वो मुसलमानों को मुद्दा बना रहे हैं। इनको हक खाना है, इनको दलितों को बांटना है, ओबीसी को बांटना है। ओबीसी में 90% ओबीसी हैं, तो इनका विरोध क्यों करते हैं जब हिंदू मानते हैं उनको? मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, वो तो अपना धर्म निश्चित किए हुए, लेकिन दलित और ओबीसी अपना धर्म निश्चित नहीं करता। वो कभी हिंदू कहता है, कभी कहता है मैं वो बौद्ध हूँ। ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है। ब्राह्मण एक जाति नहीं है, धर्म है। जो आदमी मेहनत कर रहा है 100 बीघा 200 बीघा 1000 बीघा जितना भी है, तो वो अगर उसमें मेहनत करेगा, वो फसल उगाएगा, तो उसको क्या चार्टर प्लेन से चलने का हक नहीं है? मुसलमानों से झगड़ा होता तो हम सब हिंदू भाई कि ये SC ST OBC को ठीक नज़र से देखते नहीं, जातीय आधार पे उनको तड़ा जाता है। उनके आरक्षण के खिलाफ ये लोग बोलते हैं। कैसे हिंदू तो खतरे में अपने आप होगा। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासियों समाज को जिस तरह से हक अधिकार को छीना जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पे एक मीटिंग बैठी थी। उसको लेकर मैं यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, मैं जानने की कोशिश करूँगा क्या हुआ सर। जो डोमा परिसंघ था उसमें क्या कुछ निर्णय निकल कर आया है? देखिए, डोमा परिसंघ जो है ये दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासियों का एक संगठन है जो देश का बहुसंख्यक कहिए या बहुजन समाज है। और यहाँ का जो बहुजन समाज है, जो 90% जिसकी आबादी है, उसको चंद लोग या चुटकी भर लोग जो है सत्ता पे काबिज होने के बाद, आज़ादी के बाद से ये हालात है कि ये लोग देश की जो भी संसाधन है, सत्ता है या सामरिक पद है, उस पर काबिज हैं। और इस 90% या दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी का ध्यान बटाने के लिए तरह तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। चाहे मंदिर का मुद्दा हो या और भी तमाम जो मुद्दे अभी तक हुए हैं, वो इस तरह के मुद्दे, हिंदू मुसलमान के मुद्दे या जो भी अभी आपने देखा कि गिरिराज किशोर का ये मुद्दा उठाया, तो हमने अभी आज ही लिखा उनको, गिरिराज किशोर को, कि भाई गिरिराज सिंह को कि भाई, हालांकि नाम तो नहीं लेना चाहिए, परशुराम जी जब थे तो उस वक्त तो मुसलमान नहीं थे, तो उन्होंने गुस्सा क्षत्रियों पे उतारा, 21 बार नरसंहार किया। ये जो है वो मुसलमानों को मुद्दा बना रहे हैं, तो इनको किसी न किसी को टारगेट करना है। चूँकि इनको हक खाना है, इनको दलितों को बांटना है, ओबीसी को बांटना है, समझ रहे हैं, और आदिवासियों को बांटना है, तो ये बांटने की राजनीति है इनकी। कहाँ बांटने की राजनीति आप लोग कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। एक रहो का मतलब है कि आप एक रहो, हमारे थाली में रहो, ताकि हम उसका उपभोग करें। और अभी देखिए वर्गीकरण का आज जितना भी मामला ओबीसी का इसका आता है, तो आप ये बताइए कि अगर आप ओबीसी को 60% यहाँ आबादी है, मैक्सिमम आबादी है, तो मंडल का विरोध क्यों किया इन्होंने? मंडल का विरोध क्यों करते हैं जब वो हिंदू ही हैं? 90% भी उसमें हिंदू हैं, ओबीसी में 90% ओबीसी हैं, तो इनका विरोध क्यों करते हैं जब हिंदू मानते हैं उनको? तो अभी हमने ये बात यहाँ भी कही थी, मंच पे भी कही थी कि ये इसका एक ही हल है कि जो हमारा दलित ओबीसी है, हमने कहा कि देखिए बहुजन समाज में या जो भी है, इसमें दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी सब आता है, लेकिन माइनॉरिटी में मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, वो तो अपना धर्म निश्चित किए हुए, लेकिन दलित और ओबीसी अपना धर्म निश्चित नहीं करता। वो कभी हिंदू कहता है, कभी कहता है मैं वो बौद्ध हूँ या कम्युनिस्ट हूँ। उसको एक निश्चित करना पड़ेगा। अगर बौद्ध कह रहा है तो फिर बौद्ध लिखे, वो बौद्ध कहे, वो उसका गलत इस्तेमाल होता है। लेकिन वो अपनी भाषण में कहीं आप लोग देखते होंगे, वो SC ST OBC तो कहते नहीं है, वो साफ साफ कहते हैं हिंदू, तो और सबके लिए एकता की बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं हिंदू तो सब है यहाँ के, अगर देखा जाए तो यहाँ का मुसलमान, सिख, ईसाई सब हिंदू है। हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म का है। ये तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हिंदू हो गया, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हिंदू हुआ, तो सब हिंदू हुआ, मुसलमान भी हिंदू हुआ, सिख भी हुआ, ईसाई भी हुआ, सब हुआ, तो सब हुए ना हिंदू। तो फिर वो हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं वो सही है? हिंदू राष्ट्र की उनकी मांग जो है, देखिए हिंदू राष्ट्र की उनकी जो मांग है, वो सिर्फ हिंदू बना के इनका हक खाने का मामला है और कुछ नहीं। इसका हक कौन खा रहा है? जो आप बताइए, आरक्षण की क्यों जरूरत पड़ी? इसका मतलब हक नहीं दे रहे हैं तभी तो जरूरत पड़ी, क्यों लेने की? आप बताइए, संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से मंडल आयोग बनाने की क्या जरूरत पड़ी? आयोग की क्यों जरूरत पड़ती है भाई? इसका मतलब दूसरा दे नहीं रहा।
जब दूसरा दे नहीं रहा तभी तो आयोग बनाया गया, तभी तो कानून बनाया गया। दूसरा कौन, तो ये देखना चाहिए कि कौन दे नहीं रहा है, किसके लिए कानून बनाना पड़ रहा है, कि कानून बना के तब देना पड़ रहा है। इसका मतलब कि एक भाई, जो भी भाई अगर भाई मानता है तो इसका मतलब वो हक नहीं दे रहा। तो कह तो रहे हैं कि कानून को खत्म किया जाए, आरक्षण को खत्म किया जाए। नहीं, तो हम कह रहे हैं खत्म करिए ना, आप जाति खत्म करिए, आरक्षण खत्म करिए, क्या दिक्कत है, सारी जातियां खत्म करिए। एक साहब ने तो कहा, वो कौन कहा कि साहब हमारी जाति आप ले लीजिए, हमारी अपनी जाति हमें दे दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन सवाल हमारा ये है, हम आपको बताएं, देखिए धर्म जो है, जो असल में धर्म है उसका नाम नहीं लेता कोई। धर्म अगर है, अगर धर्म की आप बात करेंगे, ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है, धर्म है ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण धर्म इसलिए ये छुपाते हैं, ब्राह्मण एक जाति नहीं है, धर्म है, एक जाति नहीं है, वर्ण भी है, जाति भी है, धर्म भी है। ब्राह्मण, देखिए सुन लीजिए आप, ब्राह्मण धर्म है, इसलिए ब्राह्मण धर्म का नाम नहीं लेते कि अगर ब्राह्मण धर्म का नाम लेंगे तो दलित ओबीसी अलग हो जाएगा। सनातन धर्म है, आप गलत धर्म नहीं है, सनातन भी धर्म नहीं है। सनातन जो है वो होता है प्राचीन, सनातन का मतलब होता है प्राचीन, और धर्म नहीं है सनातन। धर्म न तो धर्म हिंदू है और न सनातन है, धर्म है ब्राह्मण, धर्म है बौद्ध, धर्म है क्या नाम है जैन, धर्म है इस्लाम, धर्म है ईसाई, और हिंदू कोई धर्म नहीं है और सनातन कोई धर्म नहीं है। लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में तो सब हिंदू हैं, हिंदू हैं, वो नेशनलिटी के, राष्ट्रीयता के हिसाब से हिंदू हैं, वो धर्म के हिसाब से नहीं है। धर्म है ही नहीं हिंदू। संविधान आपका, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि धर्म ब्राह्मण धर्म है। जिस दिन आप ब्राह्मण धर्म कहने लगोगे, आप देखिएगा ये अपने आप खुद अलग थलग हो जाएंगे। वो जानबूझ के हिंदू धर्म की बात करते हैं कि हिंदू में दलित ओबीसी सबको शामिल करने के लिए, और है एक्चुअल में जो धर्म है वो ब्राह्मण धर्म ही है। चलिए, तो हमारी जो संविधान है वो हमको समानता, एकता और भाईचारा का संदेश देता है, जो आप कह रहे हैं। लेकिन मैं आपके मुद्दे पे आऊँगा, जो डोमा परिसंघ है, आप लोग 1 तारीख को जो दिल्ली के रामलीला मैदान है उसमें आप लोग महारैली करने वाले हैं। आप लोग के इस महासंघ में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? देखिए, इसमें तो हजारों लोग, पूरे हिंदुस्तान से तो लाखों लोगों का आने का है। हर प्रांत से, हर ज़िले से, सब जगह से, हर समुदाय, हर उससे लोग आ रहे हैं, जिससे जुड़े हुए हैं। आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, ओबीसी, माइनॉरिटी, सब, और सबके मुद्दे भी हैं इसमें। जाति जनगणना का मुद्दा है इसमें, 50% ओबीसी का आरक्षण 50% करने का मुद्दा है। वक्फ जो अभी ये संशोधन बिल है उसके खिलाफ भी इसमें है। वक्फ बोर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं? देखिए, छेड़छाड़ आपको बताएं, धार्मिक, ये किसी भी देश में हमारा संविधान है, इसमें दिया कोई भी धर्म का है, वो अपना जो भी धार्मिक उसकी है वो अपनी ये करेगा, उसमें कोई इंटरफेयर कोई नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकती। वो अपना स्कूल जो भी खोले, अपने मदरसे खोलें, अपना वक्फ की अपनी प्रॉपर्टी कोई दे दिया, कोई ईश्वर या जिसका भी जो धर्म है भी वो अपने ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से प्रॉपर्टी अपनी दे दी, वो अपना मैनेज करेगा। आप कौन है? आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, आपके पास जो है सेना की प्रॉपर्टी है, रेलवे की प्रॉपर्टी है, शत्रु संपत्ति है, आप उसको करिए ना, कि किसने रोका है बताइए। हर थाने में आप बताइए, आप कहोगे साहब वो वक्फ का बता दिए, आप थानों में आप देख लीजिए, थाने में मंदिर बने हुए हैं, वन विभाग में कितने मंदिर बने हुए हैं, आप उनको देखिए। अभी किसानों का जो मुद्दा आया था, लाखों किसान दिल्ली के जंतर मंतर पे आए, एमएसपी की मांग की है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को, लेकिन सरकार नहीं सुनी। क्या लग रहा है आपके इस जो आपके यहाँ पे डाटा है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, जो आपने जो सवाल किया है एमएसपी का, किसानों को आज भी उनका जो खर्चा है ना वो भी पूरा नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से। आज कोड़ियों के भाव से उनसे अनाज खरीद लिया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि आपके सारे खर्चे निकल गए। आप एक माचिस भी करिए, उसके भी 50 पैसे, 1 रुपया उसका एमएसपी बनी हुई है। तो क्या इनको फिक्स एमएसपी नहीं बनानी चाहिए? लेकिन मोदी जी कहते हैं कि ये किसान कहाँ हैं, ये तो फॉर्च्यूनर गाड़ी से आते हैं, BMW से आते हैं। क्यों? इनके पेट में दर्द है और ये हज़ारों करोड़ की संपत्ति ले के बैठे हुए हैं हिंदुस्तान की, उसका दर्द नहीं है। अगर जो हमारा किसान है, अगर एक गाड़ी लेके चले जाता है, 1000 किसान इकट्ठे कर लो, एक के पास गाड़ी होगी और उनको हज़ारों करोड़ की संपत्ति पे कब्जा, वो नहीं दिखता उनको। आप बताइए ना। ये देखो, ये हिंदू की बात करते हैं, अभी सवाल कर रहे थे आप, जब हिंदू जब किसी मुसलमानों से झगड़ा होता तो हम सब हिंदू भाई
हैं, वैसे वो चूड़ा, वो चमार, वो ये कौन सी गैर बराबरी? जिस धर्म के अंदर गैर बराबरी है उस धर्म में रहना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि मैं इस धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ मगर इस धर्म में मरूंगा नहीं, और उन्होंने अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्यों अपना लिया? इसलिए अपना लिया कि इस धर्म में क्या बराबरी है, कहाँ जो हिंदू धर्म है उसमें मजबूती है। आज हिंदू धर्म खतरे में किस लिए है? इसलिए कि ये SC ST OBC को ठीक नज़र से देखते नहीं, जातीय आधार पे उनको तड़ा जाता है। उनके आरक्षण के खिलाफ ये लोग बोलते हैं। कैसे हिंदू तो खतरे में अपने आप होगा जब हम लोगों को साथ में जब लेंगे, जब किसी मुसलमानों से झगड़ा होगा तब हमको साथ में ले लेंगे, तब हम भाई भाई हैं। जब कावड़िए लेके जाते हैं, जब भाई भाई है, जब उनको नशा बांटते हैं, क्यों उनको पढ़ने के लिखने का अधिकार तो है नहीं, क्यों ना इनको नशा बांटा जाए? आप कावड़ियों की कभी रैलियाँ देखिए उनको, जब कावड़ी आते थे कितने नशे में दूध तो रहते हैं वो, कौन नशा बांटता है उनको? बताओ ना मुझे, कौन नशा बांटता है? नशा इसलिए बांट रहे थे वो पढ़े लिखे लोग ना बने, IAS IPS ऑफिसर ना बने, इस देश को चलाने वाले ना बने, गुलामी करते रहे इन लोगों की, तब हिंदू धर्म मजबूत हो जाएगा। आपसे एक सवाल करूंगा, ग्राउंड रिपोर्ट पर जाने के बाद ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। जो आप लोगों ने MSP की बात कर रहे हैं, SC ST OBC की भी आप बात कर रहे हैं, आदिवासी समाज की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि मैंने 3-4 सवालों का जवाब इसके बीच में दे दिया है। मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ एक प्लीज़। तो ग्राउंड रिपोर्ट पर जाने के बाद ये चीज़ें निकल के आती हैं कि SC ST OBC और आदिवासी समाज के पास जल जंगल ज़मीन नहीं है, फिर MSP की बात क्यों? MSP की बात तो किसानों के लिए है ना, और जो उनकी ज़मीन है, जो आदिवासी जो लोग रहते थे उन्होंने घर बना रखे, उनसे उनको उजाड़ा जा रहा है जंगल के नाम से। भाई आदिवासी कौन लोग हैं? जो जंगलों में रहते हैं वही तो आदिवासी हैं। जो कहाँ उनका घर बना रहे थे उनको उजाड़ने में लगे हुए हैं। क्यों? क्या सरकार को क्या अधिकार है? जंगलों में क्या कर रहे हैं? जो वो तो बेचारे आज ही वहाँ पड़े हुए हैं। अगर उनको आरक्षण नहीं मिलता तो क्या वो आगे नहीं कैसे बढ़ते बताओ? OBC का 90% या 90% 95% किसान है। दलित का भी 5% 10% किसान होगा, आदिवासी भी वो भी ज़मीन से जुड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आप कह रहे हैं कि साहब ये इनका ज़मीन से क्या मतलब है। दूसरी बात जो आप फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं, देखिए किसान की जब फसल कटती है, आप देखिए कि बाज़ार में जो रौनक आती है या जो भी स्कीमें आती हैं, आप देखिए मार्केट में जब इनकी फसल कटती है तभी वो सभी मार्केट चलती है, बाज़ार चलता है। तो आप बताइए जिससे पूरे देश का बाज़ार चले, वो किसान जो मेहनत कर रहा है वो फॉर्च्यूनर भी ना ले, उसको तो हवाई जहाज़ से चलना चाहिए, उसके पास तो प्लेन होने चाहिए, चार्टर्ड प्लेन होने चाहिए। जो आदमी मेहनत कर रहा है 100 बीघा 200 बीघा 1000 बीघा जितना भी है, तो अगर उसमें मेहनत करेगा, वो फसल उगाएगा, तो उसको क्या चार्टर्ड प्लेन से चलने का हक नहीं है? हेलीकॉप्टर लेने का हक नहीं है उसको? फॉर्च्यूनर की आप कैसे बात कर रहे हैं? जिससे देश की पूरी इकोनॉमी उसी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको नहीं कह रहे हैं, वो उन्हीं की बात बता रहे हैं कि देश जो भाई वो अपना रेट कर रहे हैं, हर चीज़ का तो रेट है, हर चीज़ आप रेट 100 गुना बढ़ गया है, और किसान के उसका रेट नहीं आप बढ़ा रहे हो। आप नोट पे लिखा हुआ है, उससे कम में तो नहीं लेगा ना नोट, तो आप करिए कि साहब इससे कम में नहीं लिया जाएगा। अगर कम में लेगा अगर कोई, तो उनको आप सजा, भाई आप एक नोट पे 100 रुपये लिखते हैं ना कि धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, तो MSP जो है जब आपने मिनिमम है तो उससे कम में अगर कोई ले तो उसको सज़ा होनी चाहिए ना। बहराइच को लेकर क्या कहेंगे? आज भी वो मुद्दा चला हुआ है। बहराइच का मुद्दा आप ही समझिए, जो देश का मुद्दा है वही बहराइच का मुद्दा है। तो आप लोगों ने देखा जिस तरह से डोमा परिसंघ को लेकर 1 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से लोग जुट रहे हैं। SC ST OBC के अधिकारों की मांग को लेकर जिस तरह से सजग समाज होता जा रहा है, आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।